हैं। मुझे याद है कि आप लोगों को मैंने कहा था कि पटाखे दिखाऊंगी, तो देखिए आप। तो ये जो भी काम करता है थोड़ा शौक ही करता है, तो अच्छा करता है हमेशा से। तो आतिशबाजी देख लिया आप लोगों ने, अब क्या है कि दिवाली की फुल ऑन तैयारी हो रही है। सुबह का समय है और रोज की तरह पानी देने का काम चल रहा है, और सुबह सुबह अच्छा भी लगता है उठ के बाहर। और तो अभी आपने देखा जैसे वो छोटा फल ले जाके कैसे एक पंजे में फंसा के और उसको खा रहा है। हमारे भी है ना अमरूद, पहले अभी तो मैंने कटा दिया, उसको कीड़ा लगा था। खूब अच्छे अमरूद होते थे बड़े बड़े, इतना मैं रोज़ टोकरी भर के अमरूद बाहर फेंकती थी सुबह ही सुबह तोते आके, और पके हुए अमरूद तो आधे तो गिरा ही देते थे। और अभी सीताफल लग रहे हैं, अभी थोड़े कच्चे हैं, उनकी नज़र नहीं पड़ी है। जिस दिन भी नज़र पड़ेगी जैसे ही वो पकेगा वो नीचे ही गिरा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा हो जाता है सीताफल तो उनसे वेट सहन नहीं होता है, तो वो नीचे गिर जाता है, उसको आधा खा के डाल देते हैं। तो उधर सामने भी शायद अमरूद वगैरह कुछ लगे हुए हैं, हमारे भी था पेड़, तो वो शायद वहीं से लिया होगा उसने, और उसको लेके कैसे मतलब कितनी ट्रिक होती है इनकी खाने की, वही मैं देख रही थी। और साथ में पानी दे रही हूँ, तो कार्यक्रम चल रहा है, पानी का वार होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो उस दिन अच्छे से पेड़ पौधों को धो देती हूँ। तो पानी तो अभी रोज़ दे रही हूँ, गर्मी पड़ रही है, अब जैसे जैसे सर्दी आएगी तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालूँगी। तो यही है, सब काम चल रहा है घर का। देख सकते हैं तो सारे गमले, जब आपने पिछली बार देखा था तो बागवान जी आए थे, पेंट कर रहे थे सारे गमले, कलर तो करने हो गया, लेकिन है ना गमले हमारे पेंट हो गए, देखिए ख़राब हो गए थे। तो गमले भी कितने अच्छे लगने लगे हैं, तो देख सकते हैं आप। खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पे और मेरे घर में भी। तो जैसा कि आपने देखा बहुत दिनों से दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी, तो अब हो गई है सफाइयाँ पूरी, और 3-4 दिन रह गए हैं अब दिवाली में। गमलों पे भी पेंट हो गए, बाहर भी कलर हो गया, अंदर की भी सभी अलमारियाँ, सभी कमरों की सब सफाइयाँ हो गई है, कपड़े वगैरह धुल गए। जैसा कि पूरा दिवाली पे, दिवाली का मतलब होता है कि घर की सफाई, यानी कि दिवाली आने का क्या होता है रीजन की एक ये होता है कि घर की साफ सफाई अच्छे से हो जाती है। तो क्या जो लक्ष्मी जी आते हैं, लक्ष्मी जी तो आते ही हैं, लेकिन एक साफ सफाई का जो रीजन होता है, साल भर से कई ऐसे डब्बे होते हैं हम संभाल संभाल के रख लेते हैं, और ये डब्बा तो काम का है, कोई मिठाई का, कोई आइसक्रीम का, कोई कुछ, उसको अच्छे से धो पहुंच के हाँ भाई किसको डालने के। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें स्टोर में भरती जाती है। अब समय आता है दिवाली का उनको खाली करने का। अरे भाई फिर वो क्या लगता है, अरे पहले तो संभाल अटाला हो गया हमें तो घड़ों, तो अब अटाला हो जाता है वो सब चीजें, फिर उनको हम साफ करते हैं थैले में भर भर के, और किसको जो जरूरतमंद होते हैं डब्बे वब्बे उनको दे देते हैं, या रद्दी वाले को दे देते हैं। तो इस तरह से साफ सफाई खूब सारे निकाले हमने। तो इसके पापा कह रहे थे ओ इतना हरो कटू निकलियो तो गर्म ही है ऐसा, तो इसलिए क्योंकि दिवाली की सफाई हो रही है। तो यही रीजन होता है कि बारिश का भी समय आ जाता है, बीच में सीलन वगैरह आ रही है, अलमारियों में कपड़ों को भी ऐसे अलमारी खोल के सब फ्लीट वगैरह कर देते हैं, तो सब तरह से एक तरह से साफ सफाई हो गई है, आप लोगों ने देखा। तो आज राधिका की भी छुट्टी है और दिवाली की छुट्टियां हो गई है, और आज इसने सोगरे बनाए, तो देखिए अब सोगरे तो बन के तैयार हो गए हैं, और सब्जियां मैंने बना दी। यहाँ पे मैंने बनाई है बड़ियों की सब्जी, तो आप देख सकते हैं बड़ियां हमारी राजस्थानी, और साथ में है ये है हमारे मूली पालक, जो यहाँ पे मूली आती है बारीक वाली मूली पालक। 2-3 जनों ने वैसे खाना खा लिया है, दादी सा ने, इसके पापा ने, काचरा मिर्ची और ये धनिए की चटनी। तो ये चटनी, काचरा मिर्ची, मूली पालक और ये जो सब्जियां होती है ना, सोगरे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, यानी बाजरे की रोटी के साथ। और बड़ियों की सब्जी तो है, चाहे आप कढ़ी बनाओ,
या गट्टे की सब्जी भी बना सकते हैं, या कोई दाल है जैसे मिक्स वाली दाल है पंचमेल और वो भी चलती है। जैसे मूली पालक विशेष करके अच्छा लगता है। मैं तो खाली जैसे ये सोरवे की सब्जी जो होती है उसके अलावा मूली पालक वगैरह होता है ना, सूखी सब्जी, काचरा मिर्ची और ये जो चटनी है इसके साथ है ना बहुत अच्छा लगता है। और राधिका को भी सोगरा पसंद है यानी बाजरे की रोटी, और दादीसा को भी पसंद है। और आराम से वो कहते हैं सोरो खावीजे, मतलब कि आराम से खा लेते हैं उसको, क्योंकि दांतों की थोड़ी दिक्कत होती है बड़े बूढ़ों की। तो इसी तरह से इसके पापा ने भी जीम लिया और अर्जुन, मैं और राधिका अब खाना खाएंगे, यानी कि हम जीमेंगे सोगरा। तो आप लोग भी अपने घर पे सर्दियों में जैसे ग्लूटेन फ्री होता है। हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बाजरे का आटा होता है हमारा वो ग्लूटेन फ्री होता है। जैसे गेहूं में ग्लूटेन होता है तो ये डायबिटिक है, कोई भी लोग है जो हेल्दी खाना खाना चाहते हैं उनके लिए बाजरे का आटा बहुत उपयोगी होता है। मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये रोटी क्या है, विशेष करके सर्दियों में अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, गरम गरम खाएं। मक्के की रोटी, मल्टीग्रेन आटे की, ये सब भी आप लोग उपयोग में ले सकते हैं और सर्दियों में इसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए फिर अब लंच कर लेते हैं। लंच कर लेते हैं और दादी से भी खाना जीम रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके पापा ने जीम लिया और अभी अर्जुन और राधिका की थाली वो लगा रही है। तो इसी तरह से लंच कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अर्जुन कुछ फटाके लेके आया। वैसे तो बहुत ज़्यादा किसी को भी शौक नहीं है, अर्जुन को भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन लाता है तो बढ़िया लाता है और छोड़ता है वो। तो अभी खाना खा के फिर मैं आपको बताऊंगी अर्जुन कौन कौन से फटाके लेके आया है। तो लंच हमने कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं, थोड़े पोशाक हमारे सिलानी है, जोड़ वगैरह लिए हुए पड़े थे तो वो सिलाने देने जा रही हूँ, फिर वापस आके पटाखे दिखाऊंगी। तो ये देखिए आप, पोशाक और जोड़ और तो कपड़े सिलाने दे दिए, हमारे घर के पास ही है, ये सिलते हैं कपड़े हमारी पोशाक के जोड़ वगैरह, तो उनको देके आई हूँ। बाहर से जाके आ चुके थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया और अब वापस से उठी हूँ। तो मुझे याद आया कि आप लोगों को मैंने कहा था कि पटाखे दिखाऊंगी, तो देखिए आप यहाँ पे रखे हैं अर्जुन ने। और ये सारे पटाखे जो एरियल पटाखे हैं जो कि ऊपर हवा में जाके फटते हैं, जिस जिस इस पे दिखाया है डब्बे में उसी हिसाब से जब हम चलाएंगे तब आपको बता देंगे, क्योंकि शगुन के तौर पे ले आया ये थोड़े पटाखे। वैसे तो ये खुद भी ज़्यादा शौक नहीं रखते कि बहुत जोर जोर से वो जो आवाज़ें करते हैं बम और कोई बच्चे उठ जाए घरों में, बड़े बूढ़े परेशान हो जाए, तो इस तरह से नहीं है। बस थोड़े बहुत शगुन के चला लेंगे और जो कि हवा में जाके बहुत फटते हैं और सुंदर भी दिखते हैं ऊपर जाके। तो ये देखिए, हाँ ये लाया तो जरूर है, अच्छी क्वालिटी के हैं थोड़े पटाखे सारे। और देखिए आप, तो ये जो भी काम करता है थोड़ा शौक ये करता है तो अच्छा करता है हमेशा से। तो ये फटाके भी इसने कहा देखो मम्मी ऐसे चलाएंगे तो सुंदर भी दिखेंगे, तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, शगुन भी हो जाएगा। थोड़ी फुलझड़ी है और अनार है, तो मुझे भी ऐसे ही थोड़े फटाके पसंद है कि भाई फुलझड़ी, अनार, और ज़्यादा मुझे शोर शराबे वाले फटाके पसंद भी नहीं है। तो उस हिसाब से चला लेंगे दिवाली के दिन, और जब चलाएंगे तब आपको बताऊंगी। और ऊपर जाके फटेंगे वो भी दिखाएंगे वीडियो में भी कि किस तरह से मतलब दिखते हैं। ये देखो ये वाले जो है ना, ये जितने भी ये पीछे पैकेट हैं ये तो सारे रॉकेट हैं, ये भी एरियल है, मतलब नीचे वाला कोई भी नहीं है, बता देता हूँ। और ये जैसे फोटोज में दिख रहे हैं ना इसी तरह से फटेंगे। प्लस ये जो है ना ये सिंगल पीस, ये अनार है, ये पूरा एक ही बार में ये अनार है। हाँ ये देखो ना ये अनार है, एक है। हाँ ये बहुत तगड़ी चीज है। ये है स्वागत अनार, स्वागत नहीं करोगे हमारा। और अनार कह रहा है। ये देखो, और ये फुलझड़ी, मैं कहा भाई क्या करेंगे ज्यादा पैकेट का, कुछ कलर्ड है, कुछ स्पार्कल वाली है, और ये जो है ये भी सारे शॉर्ट्स हैं। ये आप जो फोटो में देख रहे हो ना, ये इस तरह से इसमें है, पाइप्स हैं, 3 पाइप्स इसमें है, 3 इसमें है, तो है सारे प्रीमियम पटाखे हैं ये। और मेरे को ये भी देखना ये अनार कैसे चलता है। तो अब लाइटें भी लेके आ जाओ भाई। ये आतिशबाजी देख लिया आप लोगों ने, अब क्या है कि दिवाली की फुल ऑन तैयारी हो रही है। पटाखों के बाद बारी आती है कि दिए वगैरह लगाते हैं, तो नीचे तो दिए लगा देंगे, उसके लिए मैंने खरीद के रख दिए। अब लाइटें लगाएंगे ऊपर, तो उसकी भी एक बार देख लेते हैं। वैसे तो पड़ी है पिछले साल की, तो एक बार इनको चेक कर लेंगे। तो अर्जुन और इसके पापा तो निकाल के लाए, ऊपर पड़े थे, तो इनको सबको देख लेंगे कौन सी सही है, लड़ियां वगैरह सब, और भी दिए वाली लाइटें और भी बहुत सारी है। जो भी खराब हो गई होगी तो नई ले आएंगे थोड़ी बहुत, और बाकी तो पड़ी है लाइटें। तो ऊपर तो लाइटें लगाएंगे छत पे, नीचे लगाएंगे दीपक यानी दिए। तो इसी तरह से तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं। इनको भी चेक कर लेंगे। ये तो रोल्स वाली है, बाकी अलग अलग भी है, एक बार ये भी दिए वाली और सब पड़ी है इसके अंदर। ये कैंडल शेप्स वाली भी है, सब अलग अलग तरह की है, तो दिए वाली भी है। और ये ऐसी ये जो ये हमने इसके नीचे और भी पड़े हैं रोल, अभी हम क्या चेक करेंगे भाई, जो खराब होगी तो फिर और ले आएंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये आसानी से खराब होती है। नहीं
कोई एक आधी जैसे लड़ी में से कुछ हो गई है तो ले आएंगे। इसका यही है, बीच में अगर कुछ हो जाता है ना सीरीज में तो फिर वो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। दूसरे ले आएंगे और बाहर भी लगाएंगे, जब लगाएंगे तब दिखाऊंगी अच्छे से बिल्कुल तैयार एकदम किनारे पे। और जैसे मोमबत्तियां लगाते हैं, दिए लगाते हैं, हवा चलती है तो लाइटों का ये फायदा है कि झट से ऑन कर दो और लाइट जगमग हो जाता है घर, और हवा वगैरह भी चलती तो बूझती भी नहीं है नीचे। जैसे कई बार पहले मोमबत्तियां लगाते थे, दिए लगाते थे, हवा किसी दिन चलनी चालू हुई, बार बार जलाते थे, बुझ जाते थे दीपक मोमबत्तियां, तो वो इसमें नहीं है और सुंदर भी लगता है घर। और नीचे वाली जो दीवार है उस पे दिए रख देंगे तो इसी तरह से घर की सजावट भी हो जाएगी। दिए भी मैंने लेके रख दिए हैं और सभी तैयारी चल रही है इसी तरह से, तो इनको भी चेक कर लेंगे, जो खराब होगी तो नहीं ले आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है चेक करते हुए दिख जाए। देखते हैं इसमें से कौन कौन सी सही है ना। हाँ। अब ये हमारे लिए भी सस्पेंस है, आप क्या बोलते हो कितनी सही होगी? काफी थोड़ी बहुत हो जाती है कोई तो ले आएंगे दूसरी। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसी तरह से चल रही है तैयारी। दिन को थोड़े शॉपिंग करने भी गए थे, चोर वगैरह सिलाने भी लेके आई, काफी टाइम से लेके रखे थे मैंने, तो सिलाने का सोची थी। तो घर की साफ सफाई वगैरह का काम चल रहा था तो इस वजह से जा नहीं सके, तो वो भी अब समाप्त हो गया है और अब तैयारी हो रही है दूसरी। और भी बहुत सारी दिवाली की जैसे तैयारी है तो सभी चल रही है साथ साथ से। तो आपने देखा जैसे अभी पटाखे देखे तो और दिए वगैरह लाइटें वगैरह आपने देखी, तो इसी तरह से हो रहा है कार्यक्रम। आप सबके घर में भी इसी तरह काम चलता होगा, सभी करते होंगे अपने अपने घर में, क्योंकि बहुत उत्साह होता है दिवाली का। होली में तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिवाली पे साफ सफाई, घर को सजाना संवारना। और मुझे दिवाली बहुत पसंद है, मुझे ज्यादा रंग और होते हैं जो गंदगी होती है तो मुझे पसंद भी आती है, लेकिन दिवाली में क्या है कि सफाई हो जाती है, घर की सजावट होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीजें लाते हैं। तो दिवाली का त्योहार मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। और पटाखे छुड़ाना वैसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन बच्चे थोड़े शगुन के छुड़ाएंगे तो वो देखना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अब इसी तरह से चल रही है दिवाली की तैयारी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।